सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, पर्वराज पर्युषण आज से प्रारंभ हो रहे हैं। जीवन में धर्म की आवश्यकता क्यों है, धर्म का मर्म क्या है, आज उस धर्म के लक्षण को जानेंगे। क्योंकि संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी का परिज्ञान उसकी विशेषताओं के माध्यम से, उनके गुणों के माध्यम से, उनके लक्षणों के माध्यम से होता है। जिसके लक्षण अच्छे होते हैं वह अच्छा माना जाता है, जिसके लक्षण बुरे होते हैं वह बुरा माना जाता है। बिना लक्षण के लक्ष्य की पहचान नहीं होती। महानुभाव, आप बाजार में कोई भी वस्तु लेने जाते हैं, उस वस्तु की पहले परख करते हैं। कोई वस्तु चखने वाली होती है, चख करके देखते हैं। कोई वस्तु सूंघ करके प्रज्ञान होता है, सूंघ करके देखते हैं। और किसी वस्तु के बारे में स्पर्श ज्ञान होता है तो उससे देखते हैं। वस्त्र आदि को हाथ से टटोल के देखते हैं। किसी वस्तु की चमक देखते हैं तो उसकी विशेषताएं देखते हैं। ऐसे ही धर्म की कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को स्वीकार करने से हम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। समग्र विशेषताएं संपूर्ण धर्म है। निश्चय में धर्म एक है स्वभाव। व्यवहार में धर्म के अनेक भेद हैं। निश्चय का आशय है हम किसी टॉप पर पहुंच जाएं। व्यवहार का आशय है पगडंडियों के माध्यम से चलें, एक एक सीढ़ी चढ़ते चले जाएं। प्रत्येक सीढ़ी मंजिल तक पहुंचने में कारण है। कोई भी सीढ़ी मंजिल में पहुंचने में बाधक नहीं है। किसी भी सीढ़ी की उपेक्षा नहीं की जा सकती, चाहे सीढ़ी छोटी है चाहे सीढ़ी बड़ी है। जो सीढ़ी आपको मंजिल तक पहुंचाने में समर्थ है वह सीढ़ी आपके लिए उपादेय है। किंतु जब व्यक्ति मंजिल पर पहुंच जाता है तब उसे सीढ़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती। महानुभाव, ये व्यवहार धर्म भी सीढ़ी की तरह से है। व्यवहार धर्म के माध्यम से भी व्यक्ति निश्चय तक पहुंचता है। बिना सीढ़ी के जैसे मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, उसी तरह बिना व्यवहार धर्म के निश्चय को प्राप्त नहीं कर सकते। मुनिराज व्यवहार में इन 10 धर्मों का पालन करते हैं, पुनः निश्चय में अपनी आत्मा में उतर जाते हैं। इन 10 धर्मों का पालन न करें तो वे अपनी आत्मा में उतरने में समर्थ न हो पाएं। मुनिराज के ये 10 धर्म हैं। श्रावक के धर्म अलग हैं। श्रावक अपने कर्तव्यों का पालन अलग करता है। इन्हें श्रवण धर्म कहते हैं। ये श्रवण धर्म श्रवण को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के साधन हैं। महानुभाव, आज हम धर्म के प्रथम लक्षण या प्रथम सोपान के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके बारे में चर्चा किए बिना हम उसे जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, ग्रहण करने का प्रयास कैसे कर सकेंगे। क्योंकि विद्वत्वर दौलतराम जी ने लिखा है 6 डाला में, विन जानीते दोष गुणन को कैसे तजिए गए। बिना जानकारी के न तो दोषों का परित्याग किया जाना संभव है, न गुणों को ग्रहण कर पाना संभव है। महानुभाव, संसारी प्राणी आज विभाव पर्याय में जी रहा है। संयोगी वस्तुएं अपना प्रभाव उस पर छोड़ती हैं। जैसी वस्तु सामने होती है उसका प्रभाव वैसा आता है। यदि वस्तु सामने अच्छी है तो परिणाम थोड़े अच्छे होने लगते हैं। सामने वाली वस्तु प्रतिकूल है तो परिणाम प्रतिकूल होने लगते हैं। यह उन वस्तुओं से प्रभावित होता जरूर है, क्योंकि अभी ये स्वयं स्वतंत्र नहीं है, कर्मों के द्वारा बंधा हुआ है। कर्मों के द्वारा बंधा हुआ जीव कर्मों से प्रभावित है, इसलिए अन्य पदार्थों से भी प्रभावित होता है। महानुभाव, आप देखते हैं सामने अग्नि जल रही हो और उधर कोई वस्तु सामने रखी है तो अग्नि का ताप उसे भी लगता है तो वह भी उष्ण होने लगती है। इधर कहीं बर्फ़ की सिल्ली रखी हो, उसके पास कोई वस्तु रखी है तो बर्फ़ की सिल्ली की
समीपता उसे भी ठंडक दे देती है। इसी तरह संसारी प्राणी जब जब भी धर्म के क्षेत्र में जाता है, धर्मात्मा के निकट जाता है, धर्म के अनुष्ठानों में जाता है, तब तब उसके परिणामों में शांति होने लगती है। और जब जब ये संसारी प्राणी भोगी व्यक्तियों के बीच में बैठता है, ये संसारी प्राणी कषाय की तीव्रता वाले व्यक्तियों के बीच में बैठता है, जब जब प्राणी पाप करने वाले व्यक्तियों के बीच में बैठता है, तब तब इसके परिणाम खराब होने लगते हैं। महानुभाव, यह संसारी प्राणी उन विभाव अवस्थाओं से कैसे बचे? देखो, जब तक समुद्र में या झील में या नदी में बड़ी बड़ी मगरमच्छ हैं, तब तक मछलियां चैन से नहीं बैठ सकती। जब तक हमारी आत्मा में क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि के बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हैं, तब तक उत्तम, क्षमा आदि गुण रूपी मछलियां चैन से नहीं रह सकती। और तो और वे क्रोध रूपी मगरमच्छ उत्तम, क्षमा रूपी मछलियों को निगल जाते हैं, पैदा ही नहीं होने देते, पैदा होते ही मार देते हैं। और उनसे बचना जरूरी है, उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। कहाँ जाएं? मछलियाँ उस पतले रास्ते से चली जाएं जहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छों का प्रवेश नहीं है, जहाँ भी नहीं जा सकते हैं। तो महानुभाव, क्रोध को शांत करने के लिए हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा। क्रोध हमारे जीवन में इस तरह मिल गया है कि व्यक्ति कहने लगा है ये तो स्वाभाविक बात है, अरे उसने प्रतिकूल बात कही और मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा आना स्वाभाविक था, ये स्वाभाविक नहीं है, वैभाविक है। स्वाभाविक गुस्सा नहीं है, स्वाभाविक है क्षमा। पानी का गर्म होना स्वाभाविक नहीं है, अग्नि के संयोग से पानी गर्म हुआ, यह स्वाभाविक नहीं है, वैभाविक है। हाँ, ये ठीक है, वैभाव भी एक स्वभाव होता है, किंतु पानी का सहज स्वभाव है शीतलता। ऐसे ही आत्मा का सहज स्वभाव है क्षमा, उत्तम क्षमा। अब आप पूछेंगे उत्तम शब्द क्यों कहा? उत्तम शब्द इसलिए कहा क्योंकि उत्तम क्षमा हमारी आत्मा का धर्म है, स्वभाव है। और आप भी तो उत्तम वस्तु चाहते हैं, आप सामान तो नहीं चाहते। बाजार में कोई वस्तु लेने जाते हैं और सब वस्तुओं का रेट एक ही हो। अब तो जीएसटी लग गया ना, लोग कहते हैं कहीं से भी वस्तु खरीदो एक ही मूल्य में मिलेगी। जब एक ही मूल्य में मिल रही है तो फिर व्यक्ति अच्छी वस्तु छांट के लेगा। एक फल वाले के पास फल हैं, वह फल एक ही भाव से दे रहा है, 100 रुपया किलो, 200 रुपया किलो, 300, 500 रुपया किलो दे रहा है पूरी टोकरी में। तो व्यक्ति लेने वाला क्या करेगा? अच्छे अच्छे फल छांट करके लेगा। ऐसे ही उत्तम से उत्तम वस्तु छांटना तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। इसलिए तुम्हारी आत्मा मध्यम जघन्य क्षमा को भी स्वीकार नहीं करती। तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है उत्तम क्षमा। और उत्तम क्षमा का दूसरा अर्थ क्या है? उत्तम क्षमा का दूसरा अर्थ है क्रोध के अनेक साधन मिलने के बावजूद भी तुम्हारी आत्मा क्रोध से संतप्त नहीं हो, वह उत्तम क्षमा है। जिसे क्रोध के साधन नहीं मिले वह क्षमा भाव धारण करता रहे, उत्तम क्षमा नहीं, जघन्य क्षमा है। जिसे क्रोध के साधन अल्प मिले, पुनः वह किसी निमित्त से साधनों को टाल दे, मध्यम क्षमा हो सकती है। किंतु तीव्र क्रोध के कारण मिल जाएं, फिर भी व्यक्ति उस साधन से कारण से प्रभावित नहीं हो, यह वास्तव में उत्तम क्षमा है। ऐसा पानी हो जाना, ऐसा स्वभाव में जाना, अग्नि अपना प्रभाव न दिखा सके। जल अग्नि के संयोग से गर्म होगा, जल अग्नि से दूर रहा, ठंडा बना रहे तो कोई विशेषता नहीं। जल अग्नि के पास आया, थोड़ा सा गर्म हुआ, फिर ठंडा हो गया, मध्यम है। और जल अग्नि के पास रख कर के भी गर्म नहीं हो पाए, ऐसा स्वभाव हमें प्राप्त हो जाए, अर्थात वह जल बर्फ बन जाए, तो उस बर्फ को अग्नि भी गर्म नहीं कर सकती। जब तक वह बर्फ रूप में है तब तक वह गर्म नहीं हो सकता। ऐसे ही जब हमारी आत्मा में उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हो जाएगा तो कोई भी क्रोध हमारी आत्मा में स्थान न पा सकेगा। और उत्तम क्षमा धर्म संपूर्ण क्रोध के अभाव से ही उत्पन्न होता है। महानुभाव,
वैद्य लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति के शरीर में पित्त की प्रधानता होती है, पित्त की प्रधानता होती है, ऐसे व्यक्ति को क्रोध ज़्यादा आता है। जिस व्यक्ति के शरीर में वात की प्रधानता होती है, उस व्यक्ति में मान कषा ज़्यादा होती है। और जिस व्यक्ति के शरीर में कफ की प्रधानता होती है, उसकी लोभ प्रवृत्ति ज़्यादा देखी जाती है। और जिस व्यक्ति की तीनों प्रकृतियाँ ही विकृत हो रही हों, पित्त, वात और कफ, तो समझना चाहिए वह व्यक्ति निस्संदेह मायाचारी होगा। महानुभाव, पित्त प्रकृति वालों का गुस्सा बार बार तो आता है, क्षण भर के लिए आता है। जैसे घास की अग्नि जली फिर शांत हो गई। पित्त प्रकृति वाला समझो पतला तवा, थोड़ा सा अग्नि के संपर्क में आया, गर्म हुआ, फिर ठंडा पड़ गया। किंतु वात प्रकृति वाला यानी मोटी कढ़ाई, मोटी कढ़ाई को गर्म जल्दी नहीं किया जा सकता, किंतु मोटी कढ़ाई है, वात प्रकृति वाला है, उसे गुस्सा तो कम आता है परंतु मान ज़्यादा होता है। मैं ऐसा, उसे अहंकार ज़्यादा होता है। तो वात प्रकृति वाला स्थूल शरीर वाला होता है, पित्त प्रकृति वाला पतला शरीर वाला होता है। क्रोध से उसका शरीर जल जाता है, उसका सत्व शरीर नहीं वृद्धि को प्राप्त होता। किंतु वात प्रकृति वाला स्थूल शरीर वाला होता है, उसे अहंकार किसी का भी हो, कुछ और उसके पास नहीं है तो कम से कम स्थूल शरीर ही है, उसका उसे अहंकार है। और कफ प्रकृति वाला लोभ प्रकृति का होता है, वह लोभी होता है। कफ प्रकृति वाला वह बार बार अपने परिणामों को चेंज करता रहता है, उसके मन में सहज ही पर पदार्थों ग्रहण करने का भाव आता है, चाहे ग्रहण करे या न करे। किंतु जिसकी तीनों प्रकृतियां सदोष हैं, विकार को प्राप्त हैं, वात भी बिगड़ा है, पित्त भी, कफ भी, ऐसा व्यक्ति मायाचारी करेगा, क्षण क्षण में मायाचारी करेगा, क्षण क्षण में मायाचारी के परिणाम आएंगे। महानुभाव, ज्योतिषियों का कहना है जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल क्रूर है, मंगल उच्च का है, स्वग्रही है, तो उस व्यक्ति को क्रोध ज़्यादा आएगा, वो क्रोधी होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य स्वग्रही है, उच्च का है या ज़्यादा फल देने वाला है, प्रभावशाली अधिक है, तो उस व्यक्ति को मान ज़्यादा रहेगा। और जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि का प्रभाव विशेष दिखाई दे रहा है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में मायाचारी का प्रभाव विशेष देखा जा सकता है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु का प्रभाव विशेष है, तो समझो उस व्यक्ति के जीवन में राहु के माध्यम से लोभ की प्रवृत्ति ज़्यादा देखने में आएगी। महानुभाव, ये चारों कषाएं निस्संदेह हमारी वैभाविक परिणति है। क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध एक अग्नि की तरह से है, ये अग्नि हमारे गुणों को नष्ट करती है। संसार में जितनी भी अग्नियां हैं, वे सभी अग्नि किसी न किसी ईंधन को जलाती जरूर हैं। कोई भी ईंधन है, बिना ईंधन के कोई अग्नि जलती ही नहीं। यदि जंगल की अग्नि जल रही है तो वह अग्नि ईंधन से जल रही है। बड़वानल है तो समुद्र में उठने वाला बड़वानल, वह अंदर से पृथ्वी से निकलने वाला लावा जो होता है, उसके माध्यम से वह जलता है। यदि उदर में अग्नि जल रही है तो उदर में जो कब्ज है, भोजन है, जठर की अग्नि, वह उसे पचा देती है, उसे जला देती है। क्रोध की अग्नि है तो चेतना के गुणों को नष्ट करती है। मोह की अग्नि है, तत्व ज्ञान को नष्ट करने वाली होती है। ज्ञान की अग्नि है, विकारों को नष्ट करती है। तप की अग्नि है, वह पापों का शोधन करती है। ध्यान की अग्नि है, वह कर्मों का शोधन करती है। महानुभाव, हम अग्नि को बुझाने का प्रयास करें, इसके पहले अग्नि को भोजन देना बंद करें, अग्नि को ईंधन देना बंद करें। क्योंकि विवेकी व्यक्ति जानता है जब अग्नि की लपटें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हों, उस समय कोई बाल्टी भर के पानी उसमें डालेगा अग्नि में, तो अग्नि की लपट उसकी ओर आती है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, उस समय कोई उसको समझाने के लिए जाएगा तो वह गुस्सा उसके ऊपर और निकल जाएगा। इसलिए उसे गुस्सा जब आ रहा है तो ये सोचो इसे गुस्सा किस कारण से आ रहा है। जिस व्यक्ति से आ रहा है उस व्यक्ति को उसे दूर कर दो।
जिस वस्तु को देख करके आ रहा है उस वस्तु को दूर कर दो। जिस काम के बिगड़ने से आ रहा है उस व्यक्ति को वहाँ से दूर कर दो, जिससे काम में बार बार दिखाई न दे। गुस्सा जिस भावना से आ रहा है उसकी भावना को बदल दो। उसको जब बदल देंगे उस क्रोध का ईंधन कम हो जाएगा, तब वह अग्नि शांत होने लगेगी, तब तुम्हारे समझाने पर वह समझ जाएगा। और यदि तुमने उसके ईंधन को कम नहीं किया, ईंधन तो डालते जा रही हो, गुस्सा आ रहा है, वह व्यक्ति सामने बैठा दिया, सिद्ध के गुस्सा आ रहा था और फिर समझाना बैठना प्रारंभ किया, तो वह कहेगा कि बस तुम मेरे सामने से हट जाओ। गुस्सा में क्या होता है? विवेक नष्ट हो जाता है। जब भी क्रोध आता है उसके पहले विवेक चला जाता है। विवेक के जाते तो गुस्सा आता है। क्रोध ने प्रवेश किया, पीछे वाले दरवाजे से विवेक निकल जाएगा, इस घर में मैं नहीं रह सकता। जब क्रोध जाता है तो पश्चाताप को छोड़ करके जाता है। महानुभाव देखो, चिंगारी हानिकारक नहीं है। चिंगारी हानिकारक नहीं है यदि तुम्हारे पास उसके बुझाने का पानी है तो, और चिंगारी बहुत हानिकारक है उस स्थान पर जहाँ पर सूखी घास हो और तुम्हारे पास पानी न हो। अर्थात तुम्हारा क्रोध क्षण भर के लिए आता है और उस क्रोध को तुरंत आप शांत कर देते हैं, तब निस्संदेह ये समझिए कि आपने क्रोध किया और क्षण भर में शांत कर दिया, तो क्रोध ने आपका ज़्यादा अहित नहीं कर पाया। किंतु आपका क्रोध तब और भयंकर हो जाता है जब आपको कोई समझाने वाला नहीं है, आप पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। तो जब आपको क्रोध आए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को बदल दो, उस व्यक्ति के सामने से हट जाओ। कई बार व्यक्ति कहता भी है, देख मेरे सामने से हट जा, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, मुझको मुंह नहीं दिखाना। तो सामने वाले को वहाँ से हट जाना चाहिए। अब वहाँ जाके बहस करने लगे और बात करेगा तो क्रोध बढ़ेगा। क्षेत्र जिस स्थान पर क्रोध आ रहा है तुम वहाँ से हट जाओ, नहीं तो व्यक्ति वहाँ से हटा दो। काल जब क्रोध आ रहा है तुम्हें जिस बात पर, और समय चेंज कर दो, उस समय उस बात मत करो, बाद में बात करो। भाव क्रोध का परिणाम आ रहा है, उस व्यक्ति के परिणामों को चेंज करो, बात चेंज कर दो, क्रोध चेंज हो जाएगा। महान भाव दूसरा ये भी उपाय है, जब तुम्हें क्रोध आ रहा है तब तुम अपने इष्ट आराध्य की इमेज, उसकी तस्वीर अपने सामने, आँखों के सामने स्थापित कर लो। अपने प्रिय को अपने सामने स्थापित कर लो जिसे तुम प्राणों से ज़्यादा चाहते हो, जिसके देखते ही तुम्हारा क्रोध भाग जाता है, जैसे सूर्य को देख करके अंधकार भाग जाता है। उस परम प्रिय, जो भी तुमने अपना परम प्रिय मान लिया है, जो भी तुम्हारा परम पूज्य है, जब तुम्हें क्रोध आ रहा हो उसकी तस्वीर, चाहे प्रभु की, चाहे गुरु की, इष्ट की, आराध्य की, अपनी आँखों के सामने ले आओ, क्रोध तुम्हारा भाग जाएगा।